हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल टू लर्न विद मिस्टेक। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आया हूँ। दूसरी स्टोरी है, काफ़ी माँ के ऊपर है। तो मैं आप लोग से कुछ बातें करना चाहता हूँ गाइस कि माँ की बेइज्जती, डिसरिस्पेक्ट और आ, कभी भी ना करना गाइस, क्योंकि माँ दुनिया में एक ही बार मिलती है गाइस। तो अगर तुम माँ की डिसरिस्पेक्ट और उसका बेइज्जती, उसका सम्मान नहीं करोगे गाइस, कोई भी हो, चाहे छोटा बड़ा बड़ा बूढ़ा कोई भी हो, अपनी माँ की इज्जत करना सबसे बड़ा कर्तव्य है गाइस। क्योंकि माँ बाप का प्यार दुनिया में हर चीज़ मुमकिन करा सकता है। अगर माँ की बद्दुआ या माँ की कोई भी बात बेटे को लग जाए बुरी, या माँ गुस्से में रहती है, वो बेटे से ना बात करती हो, तो बेटे के बहुत शर्म की बात है, क्योंकि वो माँ है तुम्हारी। किसी कीमत में भी उसकी रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। अगर आप माँ की इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो बेइज्जती मत करिए अपनी माँ की। क्योंकि आप कितना भी दान पुण्य कर लीजिए, कहीं मंदिर में चले जाइए, मस्जिद में चले जाइए, दुआ मांग लीजिए या प्रार्थना कर लीजिए गाइस, कभी भी भगवान या अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि माँ सबसे बड़ा इज्जत, और ऊपर वाले ने खुद ही बोला है कि माँ के नीचे, पैरों के नीचे जन्नत है, स्वर्ग है गाइस। तो गाइस मैं इस कहानी को आपको शुरू करना चाहता हूँ गाइस। माँ, एक कहानी माँ के ऊपर है गाइस। काफ़ी दिनों से माँ अकेले रहती थी, बीमार थी, काफ़ी टाइम से वो अकेले रहती थी, क्योंकि उसके दो बेटे अलग रहते थे और बेटे की शादी हो चुकी थी, उसके दो बेटे की बेटी थी। तो गाइस जब बेटों को खबर मिली कि मेरी बाप बीमार है बहुत ज़्यादा, तो गाइस सब बच्चे उसके घर में आ गए तीनों, और अपनी माँ को एडमिट कराया। तो गाइस माँ काफ़ी बीमार हो चुकी थी, और माँ एक तरफ लेटी हुई थी, और दोनों बेटे और एक बेटी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि माँ को कौन रखेगा। क्योंकि उन लोग आपस में बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहे थे, आपस में बस सोच रहे थे कौन रखेगा। तो गाइस बहुत देर बाद चुप्पी, बेटी बेटी की चुप्पी टूटती है, काफ़ी बोलती है अपने भाई से कि भाई आप तो बड़े हैं, आप माँ को आप रखिएगा। तो भाई ने भी दबे आवाज़ में बोला कि बहन मैं तो बड़ा हूँ, कर्तव्य तो मेरा ही है, लेकिन मैं नहीं रख सकता माँ को अपने साथ, क्योंकि आपकी भाभी भी जॉब करती हैं और मैं भी जॉब करता हूँ, टाइम नहीं होता बिल्कुल। तो ये सब बहाने मारने लगा गाइस। तो बेटी ने भी जवाब दिया अपने भाई को कि आप बड़े हैं, लेकिन मैं ससुराल में जा चुकी हूँ, ससुराल में शादी हो चुकी है, और मेरे सास ससुर भी मेरे सब, और सास ससुर मेरी भी फैमिली है। उन लोग कुछ अगर डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप रख लीजिए। तो छोटा भाई भी सुन रहा था, तो छोटा भाई बोला कि मैं भी नहीं रख सकता माँ को अपने साथ। तो गाइस यही सब बातें चली रही थी, इतने में डॉक्टर आई दौड़ते हुए, और बोली कि आप लोग को डॉक्टर साहब ने अंदर बुलाया केबिन में। तो सब घबरा के भागते हुए केबिन में गए डॉक्टर के रूम पे, और डॉक्टर ने बस नहीं बोला कि आई एम सॉरी, मैं आपकी माँ को नहीं बचा सका। तो गाइस उन लोग के चेहरे पे मुस्कान भी थी और निराशा भी थी, इसलिए ज़्यादा निराशा थी कि वो माँ के खो दिया था, और खुशी इस बात की थी चलो माँ से छुटकारा मिला और रखना नहीं पड़ेगा घर पे अपने। तो गाइस बहुत ही शर्म की बात है अगर किसी की माँ किसी औलाद के बच्चे के लिए शर्मसार बने, और अगर उन लोग शादी के बाद भी अपनी माँ को नहीं रख सकते, तो कम से कम औलाद का दर्जा भी वो खो देते हैं गाइस। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इस कहानी से ये आपको सीख मिली कि माँ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। माँ के बगैर कुछ नहीं, माँ बाप के बगैर कुछ नहीं है। वही माँ, आप 4-5 बच्चों को बाप अकेले पालता है, और वही औलाद जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो औलाद माँ को हाथ खड़े कर देता है, कहता मैं नहीं पाल सकता, और मैं नहीं खाना खिला सकता, मैं नहीं साथ में रख सकता, किसी भी कारण, चाहे कोई भी बात हो, कहीं कोई भी कुछ भी हो, लेकिन वो नहीं कर सकता। लेकिन वही माँ बचपने में या जब औलाद छोटी होती है तब कितनी पालती है, खून पसीना करके अपनी रोटी बेटे खिलाती है, पर बेटे खिलाती है। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से कि अपनी घर वालों की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, और माँ के ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।